नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। और यहाँ हम जब घूमने गए तो हम देख सकते हैं, यहाँ आप जो देख रहे हैं बोर्ड लगे हैं और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये विश्व के अलग अलग हमारे जो ट्रॉपिकल इलाके हैं वहाँ के जो ट्रॉपिकल पेड़ पौधे हैं, तो इस उद्यान में जिसे विश्व वन कहा जाता है, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो जिस ट्रॉपिक में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसी ट्रॉपिक का यहाँ दृश्य बनाया गया है। और पर्यटन के साथ साथ जानकारियों का भी पेड़ पौधों के बारे में हो या वो ट्रॉपिकल जानकारियाँ भी हमें यहाँ दी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही सुंदर नियोजन और सुंदर जानकारी इसमें यहाँ दी गई है। इस प्रकार अगर आप कहीं घूमना फिरना चाहते हैं और अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, तो जैसे भी आप गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे जो कि सरदार सरोवर डैम के नीचे बना हुआ है। लगभग 153 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू श्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का यहाँ बना हुआ है। और यही पर्यटन के विकास के हिसाब से, जैसे कि ये आप देख रहे विश्व वन का हमने जो जिक्र किए, विश्व वन में विश्व भर के पेड़ पौधे जो अलग अलग ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं उनको यहाँ लगाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ बहुत ही अच्छे किस्म के पेड़ पौधे या आयुर्वेदिक पेड़ पौधे जिसे आरोग्यवन में लगाया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह जिसका नियोजन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और जो भी हमारे जो जीव या प्रकृति में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे जो भी दर्शक भाई है, जो भी जाना चाहते हैं गुजरात कभी, तो अवश्य यहाँ आप विजिट कीजिए। और यहाँ इन जैसे कि 5-6 पॉइंट्स ऐसे है कि जहाँ आपको कृषि या पर्यावरण विषय बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और पूरा पर्यावरण आपको विश्व का हो या आरोग्य का हो, क्योंकि यहाँ एक आरोग्य वन भी बना हुआ है जो कि आगे वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पौधे और मज़ा ले सकते हैं इन सारे दृश्यों का। और जानकारी मज़ा के साथ साथ इनके बारे में आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी आप अगर जाते हैं तो हम बता दें कि यह आपको अगर वहाँ पहुँचना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, तो सबसे नज़दीकी स्टेशन आता है वडोदरा। और बड़ौदा से आप जो कि एक साप्ताहिक ट्रेन भी यहाँ पहुँचती है एकता नगर के नाम से, तो आप उस ट्रेन से यहाँ पहुँचने के बाद ऑटो या बस से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पहुँच सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ एक भारत भवन करके इनका जो प्रमुख स्थल है, वहाँ से आप टिकट अपने बना सकते हैं, जो कि अलग अलग प्लेसेस में घूमने के अलग अलग यहाँ चार्जेस कुछ बहुत ही कम इसमें मुहैया करा गया है। तो ये गार्डन जो है वो यूनिटी डाइवर्सिटी के थीम पे यहाँ आप देख सकते हैं। तो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का काम चल रहा था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर आए थे कि जिन्होंने यहाँ पे आके मार्गदर्शन दिया कि एकता के प्रतीक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू तो बनाया है कि जिन्होंने पूरे भारत को एक देश बनाया है। तो यहाँ पे विश्व को एक करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड में जो 7 कंट्री देख सकते हैं यहाँ यूरोप अफ्रीका है, तो वहाँ के रेड ग्रीन और मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। तो जैसे 7 कॉन्टिनेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पर गार्डन में 7 बनाए गए हैं। तो गार्डन का शेप जो है तो सपोज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो जैसा मैप में दिखता है तो वैसे ही गार्डन को शेप दिया हुआ है। वैसे हर कॉन्टिनेंट मैप के आधार पर डिज़ाइन किए गए हैं। और आप ये गार्डन के बाहर बॉर्डर का कलर देखोगे तो वो हमारी ओलंपिक्स की जो 5 रिंग है तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए एक कलर है। सो मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे सबको बायोजियोग्राफिक नॉलेज मिले, तो उस टाइप का है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए हट भी बनाए गए हैं। तो जहाँ पे आप अभी बैठे हो तो ये है अफ्रीकन लुइसियाना कॉन्फ्रेंस एरिया है। तो जैसे हम गांव में छोरा बना के बैठते हैं तो वहाँ के लोग भी ऐसा बना के बैठते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स जो ओल्ड डिज़ाइन है तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और फिर सामने देखोगे वो मालो का हाउस है। सो ब्राज़ील में इस टाइप के हट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो एक हाइट वाला हट है तो वो है फिजी हाउस, जो फिजी आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखोगे ये बीच में जो है वो हमारा इंडियन गजीबो जो बोलते हैं बैठने के लिए, तो वही बनाया गया है। और इसके पीछे भी दूसरा एक हट है तो उसका नाम है बाली हाउस। तो इंडोनेशिया कंट्री के अंदर
तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी इस विश्व भवन के बारे में हमें इस दीदी ने दी है। और हर कोई जो भी विजिटर्स आते हैं यहाँ पर्यटन के लिए या घूमने के लिए, तो उनको जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से किस टॉपिक में कौन से पेड़ पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं, किस प्रकार की प्रकृति वहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के हट्स और किस प्रकार के लोग वहाँ रह जाते हैं। इसके बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी इन दीदी ने दी है। और हाँ, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हर पेड़ पौधों के बाद जो भी उनके जानकारी के पोस्टर्स या बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिससे हम खुद भी पढ़कर पता कर सकते हैं कि किस विश्व के किस टॉपिक में, या कहेंगे कि जैसे किस खंड में किस प्रकार की पेड़ पौधों की परंपरा या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसका सभी का बहुत ही अच्छा एक नमूनेदार यहाँ, और उसी प्रकृति के हिसाब से, विश्व के हिसाब से यहाँ वो ट्रॉपिकल के जो है पेड़ पौधों का नक्शा पूरा बना हुआ है। तो कभी भी आप अगर गुजरात जाते हैं तो ज़िला भरूच, और वहाँ से आप पहुँच सकते हैं, या फिर वडोदरा से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।